जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गणित विषय में दैनिक पाठ्य योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं। गणित में हमारे लगभग 19 लेसन प्लान हो चुके हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैथ डेली लेसन प्लान की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पे सारे डेली लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे। ये हमारा लगभग 19वां लेसन प्लान है, तो ये किस प्रकार से बनाएं तो हम देखेंगे, अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। सबसे पहले दिनांक लिखना है, फिर कक्षा, फिर विद्यालय का नाम जो भी इंटर्नशिप में मिला है। समय 40 मिनट रहता है और विषय है गणित। पाठ है, पाठ्य प्रकरण है सरल समीकरण। तो सबसे पहले उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ज्ञानात्मक, छात्र सरल समीकरण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। छात्र सरल समीकरण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, छात्र सरल समीकरणों को स्पष्ट कर सकेंगे। छात्र सरल समीकरणों के उदाहरण दे सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र सरल समीकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग दैनिक जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में कर सकेंगे। छात्र सरल समीकरण से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। कौशल, छात्र सरल समीकरणों को हल करने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। छात्र सरल समीकरणों को हल करने की दक्षता प्राप्त कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र सरल समीकरणों के प्रति अध्ययन रुचि जागृत कर सकेंगे। छात्र सरल समीकरणों के प्रति संबंधित घटित घटनाओं पर आपस में विचार विमर्श कर सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र सरल समीकरणों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। छात्र सरल समीकरणों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। अब सहायक सामग्री में अब वही लेने आपको चौक, रंगीन चौक, डस्टर, संकेतक आदि कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके बाद विधि प्रविधि, प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि होती है। पूर्व ज्ञान, छात्र सरल समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद आपको प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं, जिसमें लास्ट का क्वेश्चन समस्यात्मक प्रश्न होता है। इनका लेवल सरल से कठिन की ओर होता है प्रस्तावना प्रश्नों में। तो सबसे पहले छात्राध्यापक क्रिया, फिर छात्र क्रियाएं। समीकरण में कितने पक्ष होते हैं? दो पक्ष, बाह्य पक्ष तथा दाह्य पक्ष। समीकरण में अज्ञात राशि को क्या कहते हैं? चर। चर राशि में समीकरण के किस पक्ष में, चर राशि को समीकरण के किस पक्ष में रखते हैं? बाह्य पक्ष में। जिस समीकरण में केवल एक ही चर राशि हो उसे कौन सा समीकरण कहते हैं? सरल समीकरण। सरल समीकरण के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक या संभावित। उद्देश्य कथन, आज हम सरल समीकरणों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से प्रस्तुतिकरण स्टार्ट हो जाता है। प्रस्तुतिकरण में 4 कॉलम होते हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, श्यामपट सार। और आप चाहो तो एक कॉलम और बना सकते हैं, विधि प्रविधि वाला, लेकिन हमने विधि प्रविधि पहले लिख दी है कि व्याख्यान विधि और प्रश्नोत्तर विधि दो ही विधि है। अगर आप चाहो तो एक कॉलम और बना के यहाँ पे विधि प्रविधि लिख सकते हो। सरल, पहला शिक्षण बिंदु है सरल समीकरण। इसके लिए विकासात्मक प्रश्न करने हैं। x माइनस 10 बराबर 2 में कितनी चर राशि है? एक। एक चर राशि कौन सी है? x। चर राशि x की घात कितनी है? एक। वह समीकरण जिसमें केवल एक ही चर राशि हो कैसी समीकरण है? संभावित। छात्राध्यापक कथन, जिस समीकरण में एक ही चर राशि हो और वह भी केवल एक ही घात की हो। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे तो उसे सरल समीकरण कहते हैं। जैसे x प्लस 8 बराबर 10, x माइनस 5 बराबर 2। अतः चर एवं अचरों में संबंध जिसमें गणितीय संक्रियाओं के साथ साथ इक्वल का प्रयोग किया जाता है सरल समीकरण कहलाता है। समीकरण में दो दो पक्ष, बाह्य पक्ष एवं दाह्य पक्ष होते हैं, जिनको जिनको समता के चिन्ह के से पृथक किया जाता है। और यहाँ पे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। और यहाँ पे श्यामपट्ट पर जो मुख्य बिंदु होते हैं, आपने जो छात्राध्यापक कथन होता है उसके मुख्य बिंदु लिखेंगे। यहाँ पे एक चीज आपको ये ध्यान रखनी की, जो श्यामपट्ट वाला कॉलम है इससे बाहर श्यामपट्ट नहीं जाना चाहिए। श्यामपट्ट का कॉलम तो आपने इतना सा बनाया और इससे बाहर श्यामपट्ट जा रहा है, ये आपको ऐसे नहीं करना। मतलब ध्यान रखना है ऐसे, मतलब एक तरह से अनुशासन से कार्य करना है आपको। ऐसा नहीं है कि भाई कॉलम तो इतना सा है, इससे भी बाहर जा रहा है तो श्यामपट्ट ऐसे लंबा काट सकते हो आप, लेकिन इधर इतना दूसरी कॉलम में नहीं जा सकता है, ये गलत है। फिर अगला, मतलब इसके बाद छात्राध्यापक कथन के बाद आपको इससे दो बोध प्रश्न करने होते हैं। सरल समीकरण को किस चिन्ह द्वारा पृथक किया जाता है? समता के चिन्ह से। चर एवं अचरों से संबंध के लिए किस गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाता है? इक्वल का। समीकरण का हल दूसरा शिक्षण बिंदु है, इसके लिए विकासात्मक प्रश्न करने हैं। समीकरण को हल करते समय चर राशि किस पक्ष में रखते हैं? बाह्य पक्ष में। बाह्य पक्ष के अलावा अचर राशि किस पक्ष में रखते हैं? दाह्य पक्ष में। दाह्य व बाह्य पक्ष में चर व अचर राशि को रखने पर समीकरण हल आप किस प्रकार कर सकेंगे? ये हो जाएगा संभावित। इसके बाद छात्राध्यापक कथन, निम्न समीकरण में x के स्थान पर क्या मान रखें कि समीकरण संतुलित हो जाए? जैसे x प्लस 1 बराबर 5, जिसमें चर राशि x बाह्य पक्ष तथा अचर राशि 5 दाह्या पक्ष है। अतः समीकरण को हल करने के लिए x प्लस 1
बराबर 5 पक्षांतरण करने पर x बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4 होगा, जो समीकरण का हल है। अतः x का मान 4 रखने पर बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर हो जाता है। अतः x का मान 4 रखने पर समीकरण संतुष्ट हो जाता है। और छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। और ये श्यामपट्ट पे मुख्य बिंदु लिख लें, लेकिन श्यामपट्ट आपको श्यामपट्ट का जो कॉलम है उससे बाहर श्यामपट्ट नहीं जाना चाहिए। बहुत प्रश्न, x+1 बराबर 5 को हल करने के लिए पहले क्या करते हैं? पक्षांतरण। x+1 बराबर 5 को हल करने पर कितना मान आएगा? 4। समीकरण की जांच। तीसरा शिक्षण बिंदु है समीकरण की जांच। इसके लिए विकासात्मक प्रश्न करने हैं। 9x माइनस 15 बराबर 9 माइनस 3x कैसी समीकरण है? सरल समीकरण। समीकरण में ऐसी कौन सी संख्या रखें कि जांच हो जाए? x बराबर 2। x बराबर 2 रखने पर आप समीकरण की जांच कैसे करेंगे? ये हो जाएगा संभावित। इसके बाद छात्र अध्यापक कथन। समीकरण 9 माइनस 3x की जांच करने के लिए समीकरण में x बराबर ऐसा मान रखते हैं जो समीकरण को संतुष्ट करता है, वह समीकरण का हल कहलाता है। इस विधि को हम प्रयत्न एवं मूल विधि भी कहते हैं। जैसे 9x माइनस 15 बराबर 9 माइनस 3x। x बराबर 2 रखने पर 9 मल्टीपल 2 माइनस 15 बराबर 9 माइनस 3 मल्टीपल 2 18 माइनस 15 बराबर 9 माइनस 6 3 बराबर 3। अतः समीकरण के हल में बायां व दायां पक्ष बराबर प्राप्त होते हैं। और ये मुख्य बिंदु को आपको यहाँ पे श्यामपट्ट पे लिखने हैं। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझेंगे। श्यामपट्ट का कॉलम आपको थोड़ा बड़ा बना लेना है। श्यामपट्ट के कॉलम से बाहर श्यामपट्ट नहीं जाना चाहिए। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, सुधार करना है। फिर बहुत प्रश्न, समीकरण की जांच करने पर कैसे मान प्राप्त होते हैं? बराबर या नहीं? समीकरण की जांच करने पर कैसे मान प्राप्त होते हैं? 9x माइनस 15 बराबर 9 माइनस 3x में x बराबर क्या रखे कि समीकरण की जांच हो जाए? x बराबर 2। इसके बाद मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। आपका जो टॉपिक है उससे संबंधित ही, लेकिन कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। 5x+3 बराबर 0 समीकरण कितनी घात का समीकरण है? अब इसमें ऑप्शन दिए हुए, इसको एक को टिक करना है। समीकरण की जांच करने पर दोनों पक्षों का नाम होना चाहिए, बराबर या अलग अलग। समीकरण की हल विधि को प्रयत्न एवं भूल विधि कहते हैं। सत्य या असत्य है? सरल समीकरण के कोई दो उदाहरण लिखिए। एक क्वेश्चन गृह कार्य के लिए देना आपको। 9x माइनस 15 बराबर 9 माइनस 3x समीकरण की जांच एवं हल कीजिए। जहाँ तक मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है गृह कार्य का, तो ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा चेंज कर देना। संख्या ही तो चेंज करनी है इसमें, तो वो संख्या चेंज करके आपको क्वेश्चन चेंज देना है। कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। लेसन प्लान में यही है पहला रूल, तो कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये हमारी गणित विषय में एक डेली लेसन प्लान कंप्लीट होती है। और इसमें अगर आप ये फाइनल लेसन प्लान में रहते हो टॉपिक, तो आप इसमें इस तरह से एक मॉडल भी, चार्ट वगैरह भी बना सकते हो। लेसन प्लान में भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।